सुनाइए प्रेम से, बहुत बढ़िया बात है ये तो। नारायण नारायण। परम पूज्य सेठ जी के चरणों में सत सत नमन कि जो उनके श्रीधर से, उनके हृदय से ये गजल गीता प्रकट हुई 40 दोहों के साथ में। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रथम ही गुरु को शीस नवाऊं, हरि चरणों में ध्यान लगाऊं। गजल सुनाऊं अद्भुत यार, अधारण से हो बेड़ा पार। अर्जुन कहे सुनो भगवाना, अपने रूप बताए नाना। उनका मैं कछु भेद न जाना, कृपा कर फिर कहो सुजाना। जो कोई तुमको नित ध्यावे, भक्ति भाव से चित्त लगावे। रात दिवस तुमरे गुण गावे, तुमसे दूजा मन नहीं भावे। तुम्हारा नाम जपे दिन रात, और करे नहीं दूजी बात। दूजा निराकार को ध्यावे, अक्षर अलख अनादि बतावे। दोनों ध्यान लगाने वाला, उनमें गुण उत्तम नंदलाला। अर्जुन से बोले भगवान, सुन प्यारे कछु दे कर ध्यान। मेरा नाम जप जपवावे, नेत्रों में प्रेमाश्रु छावे। मुझ बिनु और कछु नहीं चावे, रात दिवस मेरा गुण गावे। सुनकर मेरा नामोच्चार, उठे रोम तन बारंबार। जिनका क्षण टूटे नहीं तार, उनकी श्रद्धा अटल अपार। मुझ में जुड़कर ध्यान लगावे, ध्यान समय बिहवल हो जावे। कंठ रुके बोला नहीं जावे, मन बुद्धि मेरे माही समावे। लज्जा भय और बिसरे, लज्जा भयरु बिसारे मान। अपना रहे न तन का ज्ञान, ऐसे जो मन ध्यान लगावे। सो योगिन में श्रेष्ठ कहावे। जो कोई ध्यावे निर्गुण रूप, अपूर्ण ब्रह्म अचल अनूप। निराकार सब वेद बतावे, मन बुद्धि जह था न पावे। जिसका कबहु न होवे नाश, अव्यापक सब में ज्यों आकाश। अटल अनादि आनंद घन, जाने बिरला जोगी जन। ऐसा करे निरंतर ध्यान, सबको समझे एक समान। मन इंद्री अपने बस राखे, विषयन के सुख कबहु न चाखे। सब जीवों के हित में रत, ऐसा उनका सच्चा मत। वह भी मेरे ही को पाते, निश्चय परमा गति को जाते। फल दोनों का एक समान, किंतु कठिन है निर्गुण ध्यान। जब तक है मन में अभिमान, तब तक होना मुश्किल ज्ञान। जिनका है निर्गुण में प्रेम, उनका दुर्घट साधन नेम। मन टिकन को नहीं आधार, इससे साधन कठिन अपार। सगुण ब्रह्म का सुगम उपाय, सो मैं तुझको दिया बताए। यज्ञ दान आदि कर्म अपारा, मेरे अर्पण कर कर सारा। अटल लगावे मेरा ध्यान, और समझे मुझको प्राण समान। और सब दुनिया से तोड़े प्रीत, मुझको समझे अपना मीत। प्रेम मग्न हो अति अपार, समझे यह संसार असार। और जिसका मन नित मुझ में यार, उनसे करता मैं अति प्यार। केवट बन कर नाव चलाऊं,
केवट बन कर नाव चलाऊं, भव सागर से पार लगाऊं। यह है सबसे उत्तम ज्ञान, इससे तू कर मेरा ध्यान। फिर होवेगा मोहि समान, फिर होएगा मोहि समान, यह कहना मम सच्चा जान। जो चाल इसके अनुसार, वह भी हो भव सागर पार, वह भी हो भव सागर पार। पूज्य सेठ जी के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन, प्रणाम। जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर। आचार्य जी, ये गजल गीता में जो जो बातें आई हैं जी वो सेठ जी ने अक्सर से अपने जीवन में उतारी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। इसका नाम गीता चालीसा भी है। अच्छा अच्छा, ये ठीक बात। हाँ, 40 है। हाँ हाँ, गीता चालीसा, ये साधन साध्य पद्धति, ये साधन साध्य पद्धति दोनों एक साथ है। इसमें साधन भी है, साध्य भी है, क्योंकि पूज्य सेठ जी का दोनों पूरा था साथ में। क्योंकि साधक गायब होता है तो साधन के साथ साध्य भी एक हो जाता है। ये सेठ जी की बहुत अपार कृति है ये चालीसा। प्रणाम। इस श्लोक से आचार्य जी, इसका संबंध कहाँ, तो समझ में नहीं आया। वैसे तो ये है पुराना, ये जो श्लोक अभी पढ़ा है ना आचार्य जी ने, तो इससे संबंध है क्या, कहीं है क्या इसका? राम राम। इसे आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ अच्छा भी बोलता, ध्यान तो दिया लेकिन आए मिला ही नहीं। पहले जो पहले से लेकर 8वें श्लोक तक अच्छा अच्छा, वो ये समझ गजल गया। गजल गीता इन 8 श्लोकों हाँ, का यही भाव मैं है। कहना चाहता था। एक, अच्छा हाँ, ये 8 श्लोकों का 1 से लेके 8 तक, और विशेष करके 7 वाला जो है इसके हृदय का पूरा भाव है। 7 नंबर श्लोक, मृत्यु संसार सागरात, ये 7वां। जी। आचार्य जी, सेठ जी की एक एक बातें ऐसी है जीवन में, जैसे उन्होंने पूरे जीवन भर में थाली में 3 चीज से ज्यादा नहीं ली। कोई तो 2 भी बताते हैं, किंतु 3 का तो मैंने पढ़ा है पूरे जीवन भर में। एक रोटी हो गई, एक सब्जी हो गई, एक दाल हो गई, या कोई दही या कढ़ी हो गई, या चावल हो गया, वो हो गए। इतनी चीजें माने 3 चीजों में ही पूरे जीवन भर में चलाए। हैं तो साथ में रोटी का टुकड़ा कहीं लगाने की जरूरत पड़ती है, सब्जी में या दाल में, हाँ, तो उसको तीमन कहते हैं। क्या कहते हैं? तीमन कहते हैं या तेमन कहते हैं, अलग अलग इसका वो है उच्चारण। अच्छा 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 हम अच्छा गांव में रहते थे तो हमारे मामा जी पूछते थे तीमन क्या बनाया आज, आज क्या तीमन बनाया है। अच्छा अच्छा। तो ठीक साथ बात में रोटी का टुकड़ा जिसमें छुआ के डुबो के खाया जाएगा, उसका है। नाम हाँ तीमन है। तो हाँ सेठ जी कहते थे एक तीमन एक रोटी, हाँ, ठीक बात इतना काफी है। अगर एक और हो जाए तो बस फिर तो मौज ही मौज। है। हाँ, बहुत बढ़िया।